राधे राधे बोलने से क्या होता है? राधे नाम का फल क्या होता है? हम लोग वृंदावन जाते हैं और राधे राधे गाते हैं। कभी हमने सोचा कि उस राधा नाम को गाने का क्या फल होता है? श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति जो कि धर्म से बड़ा विमुख था। धर्म क्या है, दान क्या है, नाम जप क्या है, दर्शन क्या है, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उस व्यक्ति के परिवार वाले बहुत ही धार्मिक थे। उसके परिवार वालों ने कोई मन्नत मांगी थी कि हमारे यहाँ ये काम पूरा हो जाएगा तो हम श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आएंगे। जब मन्नत पूरा हो गया तो वो वृंदावन बाके बिहारी जी की दर्शन करने आए। मंदिर के पुजारी जी से उनका परिचय था। जब वो बिहारी जी के दर्शन करने आए तो वहां के पुजारी जी ने उनसे पूछा कि राधे राधे आप सब कैसे हैं? तो उन लोगों ने भी पुजारी जी को राधे राधे कहा और कहा कि हम लोग सब ठीक हैं। उनके बेटे का व्यवहार वहां भी ठीक नहीं था। उसने पुजारी जी के आगे भी राधे राधे नहीं कहा। वो तो परिवार वालों की वजह से वृंदावन जबरन आया। उसने अपने घर वालों से कहा कि अब तो कर लिए आपने बिहारी जी के दर्शन, अब जल्दी घर चलो। जब वो लोग घर जाने लगे तो रास्ते में उसने मन ही मन सोचा कि मैंने न तो बिहारी जी के आगे राधे राधे बोला और न ही पुजारी जी को राधे राधे बोला। अब पूरे रास्ते घर वाले मुझे कोसते रहेंगे कि एक बार भी तुमने राधे राधे नहीं कहा, और उसने घर वालों को ही धमकी दे डाली कि मैंने पुजारी जी को राधे राधे नहीं बोला। इस बात को आप लोग यहीं पर खत्म करो और घर पहुंचकर मुझे कोसना मत। समय गुजरता गया, एक अवस्था ऐसी आई, जवानी जी लिया, बुढ़ापा जी लिया, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु आई तो यमलोक पहुंचा। यमलोक में यमराज ने चित्रकेतु से कहा कि जरा देख इसके खाते में कितने पुण्य और कितने पाप है। चित्रकेतु ने कहा कि इसने पुण्य किए ही कहाँ है, इसने तो पाप ही पाप किए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने न किया हो, लेकिन पुण्य के नाम पर इसने वृंदावन की भूमि पर राधा नाम गाया, और वो भी श्रद्धा से नहीं बल्कि लड़ झगड़ कर राधा नाम का उच्चारण किया। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने तो पाप ही पाप किए हैं, तो तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। पुण्य के नाम पर तो केवल एक बार राधा नाम है। यमराज ने कहा कि अब बता कि तुझे कौन सा दंड पहले भोगना है। पहले नर्क भोगना है कि जो एक बार राधा नाम का सुख है उसे भोगना है। उस व्यक्ति ने कहा कि नर्क तो मुझे भोगना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने पाप ही पाप किए हैं, लेकिन मैं पहले राधा नाम का सुख भोगना चाहता हूँ। यमराज ने चित्रकेतु से कहा कि जरा देख तो खाते में कि अगर कोई व्यक्ति केवल एक बार राधा नाम गाया हो तो उसे उसका क्या फल मिलेगा। चित्रकेतु ने पूरे बही खाते को देखा, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि एक बार राधा नाम गाने का क्या फल होता है। यमराज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार राधा नाम को गाया हो उसे उसका क्या फल मिलेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर वो व्यक्ति जिसने पाप ही पाप किया था फूले नहीं समा रहा था, और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपके फूल पर ही बैठकर चलूंगा, आप मुझे जहां ले चलो। ब्रह्मा जी ने अपना आसन छोड़ दिया और कहा कि तू बैठ मेरे फूल पर, तुझे महादेव के पास ले चलते हैं। वो पहुंचे भोले शंकर के पास। महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी पैदल चल रहे हैं और उनके फूल पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही होगा। महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस कृष्ण के नाम को आप अपने हृदय में ध्याते हैं, उनकी आराध्या श्री राधा नाम को जिसने गाया हो उसका क्या फल होता है।
महादेव ने कहा कि जिसने किशोरी जी के नाम को गाया हो उसका क्या फल होता है, ये आपको मैं कैसे बता सकता हूँ। इतनी सामर्थ्य मेरी कहाँ कि मैं उस नाम के फल को आपको बता सकूं। अगर इस नाम के फल को जानना है तो हमें भगवान विष्णु के पास चलना होगा, वही हमें इस नाम के फल को बताएंगे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि इस नाम के फल को तो भगवान भोले शंकर भी नहीं बता पाए तो उसने भोले शंकर से कहा कि अब मैं तो आपके नंदी पर बैठकर जाऊंगा। महादेव ने कहा तू बैठ मेरी नंदी पर, और उसे भगवान विष्णु के पास ले गए। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सुख की सैया पर विश्राम कर रहे थे। सबने उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा तो महादेव कहने लगे कि आप हमें ये बताएं कि इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार राधा नाम गाया है, वो भी गुस्से में, तो इसे इसका क्या फल मिलेगा। ये सुनकर भगवान विष्णु भी चिंतन में पड़ गए। जब उस व्यक्ति ने देखा कि अब तो भगवान विष्णु भी चिंतन में पड़ गए तो उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु से कहा कि जब तक आप चिंतन कर रहे हैं तब तक मैं आपके चरण दबा लूं क्या। भगवान ने कहा ठीक है, तब तक तू मेरे चरण दबा ले। अब वो मन में अपनी आराध्या किशोरी जी से पूछने लगे कि हे किशोरी जी, जिसने भी अपने जीवन में राधे नाम को गाया है उसे उसका क्या फल मिलेगा। तब किशोरी जी हंसने लगी और बोली कि वो तो आप स्वयं देख ले कि जिसने भी मेरे नाम को गाया है उसे उसका क्या फल प्राप्त होता है। इसने केवल एक बार मेरे नाम को गाया और आपके चरणों में बैठकर आपके चरण दबा रहा है। जिसने मेरे नाम को एक बार गाया और आपके चरणों में बैठा है, इससे बेहतर और क्या फल प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।